हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, यानी कि लास्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, यानी कि हमारा ये 6वां टाइप वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इस पे आधारित हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आज हम लोग सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन से आधार पे देना है, गाउस के नियम पे। किस पे देना है, गाउस का नियम। हालांकि आप जानते हैं गाउस का नियम क्या होता है। इसको किससे दिखाते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के रूप में होता है। ये हमारा गाउस का नियम का फार्मूला है ना। आप पढ़े हैं, ज्यादा इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें इसमें मैं ये बताऊंगा कि फाई ई हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, फाई ई हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और क्यू हमारा क्या है, आवेश है। और एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा, निर्वात में वैद्युतशीलता। लाइए लिख देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। देखिए ये हमारा हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा, निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है। जिसका वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 पे पावर क्या होता है, -12 होता है। ये निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। ठीक है। अब ये सारे मान को ढूंढना होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सारे मान दिए होते हैं, इन्हीं के नामों से, पीछे वाले जो नाम दिए इन्हीं के माध्यम से दिया होता है और ढूंढ के निकालना होता है। आइए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़िए। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सर्वाधिक, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक छूट गया, सर्वाधिक नहीं, सावधानी पूर्वक, क्या है, सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, इसमें क्या दिया बाबू, नेट फ्लक्स इतना है। तो ज्ञात कीजिए कि बॉक्स में नेट आवेश क्या है। क्या ज्ञात करना हमको, नेट आवेश। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा आपको, क्या कह रहा, नेट आवेश को गणना करना है ना। क्या दिया, वैद्युत फ्लक्स दिया है। अब वैद्युत फ्लक्स के माध्यम से क्या ज्ञात करना है, नेट आवेश। तो देखिए हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, गाउस का नियम से। तो हल करने से पहले हमको यहाँ पे लिखना होता है जो दिया है। तो क्या क्या दिया है, फ्लक्स दिया है। क्या दिया है, फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाई से। अभी मैंने बताया वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से। तो फाई का मान कितना दे दिया है, 8.0 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम। अब यहाँ पे आवेश की गणना करना है। क्या करना है, आवेश को, यानी कि कूलम के रूप में करना है। किसके रूप में, कूलम के रूप में करना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 पे पावर क्या होता है, -12 होता है ना। अब इसके माध्यम से, अब इन तीनों के माध्यम से हम लोग कौन सा प्रयोग लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे, है ना। गाउस के नियम से हम लोग किसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, कूलम के। किसके वैल्यू को, कूलम के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, गाउस की नियम के अनुसार, किसके अनुसार लेके चल रहे हैं, गाउस के नियम। तो गाउस का नियम क्या होता है भाई, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ना। अब चलिए, अब इसमें हमको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है ना। क्यू का मान इसी के अनुसार, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्यू अपने जगह पे है और फाई ई को भी हमने अपने जगह पे छोड़ दिया है। एप्सिलॉन नॉट भागा में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बताओ इसकी फार्मूला बन गई कि नहीं बन गई, फार्मूला बन गई है ना। अब इसी बेस हमको क्या करना है, क्वेश्चन को वैल्यू को पुट कर देना है। क्वेश्चन में जो वैल्यू उसको क्या कर देना, पुट कर देना है। और वहां से क्यू की जो भी वैल्यू निकल के आएगी कूलम के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी, कूलम के रूप में आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्यू इन बराबर, फाई ए का वैल्यू दिया है 8 इंटू, देखिए 8.0 है ना, 0.0 का कोई मतलब नहीं है, 0.0 कोई मतलब नहीं, केवल 8 लिखिए। 8 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 पे पावर -12, है ना।
कूलाम है, कूलाम की वैल्यू सॉरी आवेश है, आवेश की वैल्यू क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। अब इसमें गुणा की समस्या आती है। कहा जाता है कि बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला गुणा है सर, पावर भी आ गया, नंबर भी आ गया, दशमलव भी आ गया, तो घबराइएगा नहीं। पहले दशमलव वाले को देखिए, चाहे 8 को देखिए, चाहे किसी भी नंबर को देखिए, कोई मतलब नहीं है, इसमें घबराने की बात ही नहीं है। पहले हम लोग किसको ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 10 का पावर है ना, इसको साइड में रख देंगे। क्या कर देंगे, साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम लोग अंक वाले को गुणा कराते हैं नॉर्मली। 8 का इन दोनों में गुणा कराएंगे, 8 का यानी कि अंक का पहले गुणा कराएंगे। 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 से 5 में 40, 40 3 43 के 3 हासिल 4, 8 है 64 4 68, 68 का 8 हासिल कितना हो गया 6, 8 है 64 6 70, तो 70 हो जाएगा। और दशमलव भी तो लगाने हैं सर, तो दशमलव इसमें तो कोई दशमलव है नहीं, इसी में दशमलव है। इसमें कितने स्थान के बाद दशमलव है, 3 स्थान के बाद है। कितने स्थान के बाद है, 3 स्थान के बाद। 3 स्थान को काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 स्थान के बाद दशमलव, तो इसमें भी कितने स्थान के बाद लगा देंगे, 3 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है जी। अब पावर वाले को कंपेयरिंग कर लो, पावर वाले को देखो, दोनों पावर गुणे के रूप में है, इनमें से किसी एक 10 को लिख लेंगे और पावर को आपस में कंपेयरिंग करते हैं। अगर एगो माइनस एगो प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 12 कर देते हैं। ठीक है। बेस में से यानी कि जब पावर के रूप में कोई क्वेश्चन होता है और बेस सेम होता है तो सेम बेस में से किसी एक को लिख लेते हैं और पावर को आपस में जोड़ या घटा लेते हैं। यहाँ पे क्यू इन बराबर हो जाएगा, देखिएगा 70 है 70.832 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर क्या है, 10 पे पावर 3 - 12 है ना, तो एगो प्लस है एगो क्या है हमारा माइनस है, एगो प्लस है एगो हमारा माइनस है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले में माइनस वाले को घटा लेते हैं, तो 12 में से 3 को घटाएंगे, 9 की 3 में से 12, छोटे वाला में से बड़ा वाला कभी नहीं करता है, छोटा वाला में से बड़ा वाला कभी नहीं करता है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है। तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाले में से छोटा वाला को तो घटा देते हैं, चिन्ह किसका लगाते हैं बाबू, चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला क्या है 12, 12 का कौन सा चिन्ह है माइनस, अब माइनस लगा देंगे, यहाँ पे गुलाम है गुलाम हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया ना, इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतना हमारा फाइनली आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसको हमको क्या करना है, यहीं पे आपको लिखना है, तो यहीं पे आप क्या करिए, इसका आंसर को लिख के छोड़ दीजिए। आज समझ लीजिएगा कि यही हमारा पूरा पूरा क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, आंसर इतना है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहीं पे आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट था, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर था। अब इसके आगे कोई इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, जितने 6 स्टेप मैंने आपको बताया है, 6 टाइप क्वेश्चन मैंने बताया है, अच्छा टाइप आपके बोर्ड एग्जाम से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो पहला चैप्टर का ऑल न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। एक चीज और अगर हम बता दें कि यहाँ से दशमलव को आगे बढ़ाना है, दशमलव को 3 स्थान के बाद आगे लेके चलना है। ठीक है। तो 3 को इसमें से माइनस करा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो -6 आ जाएगा, केवल 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करना, यहीं पे आप फाइनली आंसर लिख दीजिए। बाकी इसके आगे हम नए चैप्टर से नया न्यूमेरिकल लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।